नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं साझेदारी से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको विविध कोष से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न 23वां नंबर बताने जा रहे हैं। पूरे प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं क्योंकि बाद में हमें वाइट बोर्ड में प्रश्न को ऐड करने में दिक्कत आती है, जगह का अभाव है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले पूरे प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न हमारा कहता है एक्स और वाई फर्म में समान रूप से साझेदार थे। एक्स हैं और वाई हैं, फर्म में समान रूप से साझेदार थे। 31/3/2016 को उनका चिट्ठा निम्न था। उनका जो चिट्ठा था 31 मार्च 2016 का था। लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। लायबिलिटीज़ में जर्नल रिज़र्व 400 रुपये का, प्रॉफिट लॉस 250 रुपये का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपये का, पब्लिक डिपॉजिट 800 रुपये का, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड 250 रुपया, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड 500 रुपया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 200 रुपया। कैपिटल में एक्स के कैपिटल और वाई के कैपिटल दी गई है। एसेट्स में लैंड दी गई है, फर्नीचर, मशीनरी, सन्ड्री डेटर, कैश दिया गया है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड दिया गया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू दी गई है 280 रुपया और वास्तव में जो पहले से थी इसकी वैल्यू 300 रुपया। आगे कहता है 1 अप्रैल 2016 को जेड को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया जाता है। पहला, भूमि, फर्नीचर तथा मशीनरी पर 5% हरास काटा जाएगा। विनियोग उच्चावचन निधि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कीजिए। विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन किया जाएगा। जेड 1200 रुपये के लिए पूंजी लाता है, 1/4 भाग के लिए साझेदार बनता है। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों का पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा बना करके आपको देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, नए ट्रिक पर प्रश्न है। पूरे प्रश्न को अच्छे से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये प्रश्न है 23वां नंबर। कौन सा अकाउंट बनेगा? सबसे पहले बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंतर्गत आपको पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पार्टिकुलर अमाउंट प्रश्न जो बोलता है, कहा है लैंड। देखिए समायोजन नंबर 1 में भूमि, फर्नीचर और मशीनरी पर 5% हरास काटना है। बैलेंस शीट में आपके सामने दिया गया है भूमि जो दी गई है 2000 का। भूमि जो दी है लिखा जाएगा टू लैंड अकाउंट 2000 का 5% 100 रुपया। 2000 का 5% 100 रुपया होगा। उसके बाद फर्नीचर जो दिया गया है 40 रुपये का, 400 रुपये का फर्नीचर, 400 का 5%, 400 का 5%, 5 चौक 20 रुपया। उसके बाद जो दिया गया है मशीनरी पर 5%, मशीनरी 700 का, 7 दूनी 14 टू मशीनरी अकाउंट 7 दूनी 14। ठीक है, 5% 7 पचे 35 होगा, 35% 35 रुपया। भूमि है 2000 का 5% 100। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 400 का 5%, 4 पंचे 20। मशीनरी दी गई है 700 का 5%, 7 पचे 35। उसके बाद प्रश्न में क्या बोला है? संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, PBD। देनदार पर निकाला जाता है। देनदार प्रश्न में जो दिया गया है 1000 का 5%,
₹50। ठीक है। उसके बाद प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में और कुछ नहीं दिया गया है। अलग से 1200 पूंजी लाएगा 1/4 हिस्से के लिए। एक लॉस और हो रहा है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको। ₹300 की का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू 280 की हो चुकी है। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 300 में से क्या माइनस कर दिया जाएगा? 280 माइनस कर दिया जाएगा 20। इन्वेस्टमेंट में घाटा हुआ है। सब में 5%, यहाँ पर भी 5%। इन्वेस्टमेंट पर भी क्या करना है आपको? 300 पहले से ख़रीदा था, इन्वेस्टमेंट लागत लगाया था, मार्केट में बेचेंगे तो विनियोग से केवल 280 मिलेगा, 20 घाटा। 300 में 280 माइनस कर दो। उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं दिया है प्रश्न में, फ़ायदे के संबंध में कुछ नहीं दिया है इस प्रश्न से संबंधित। तो इसको जोड़ लेना है। जोड़ लेना है 100, 100 में 20 जोड़ दो 120, 155, 205, 205 में 20 जोड़ दो, 205 में 20 जोड़ दोगे तो 225, 225 लिखा जाएगा बाई पूरा का पूरा लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस जो हुआ है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। कितना लॉस हुआ है? ₹225। साझेदार कौन कौन है? साझेदार हैं एक्स हैं और वाई हैं, एक्स हैं और वाई हैं। अच्छा देखो, पूरे प्रश्न में कहीं पर साझेदारी का अनुपात दिया है? नहीं दिया है। कह रहा है समान अनुपात है। समान का मतलब आधा होगा। 200 का आधा 100, ₹112, ₹112.50। कितना आ रहा है? ₹112.50, ₹112.50। 225 को बांट लेंगे। पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर समझ लीजिए ताकि आपको पूछने की आवश्यकता ना पड़े। भूमि में 5% कमी हुई है तो डेबिट में लिख देना है 5% निकाल के। फर्नीचर पे 5%, मशीनरी पे 5%, देनदार में 5%। इन्वेस्टमेंट 300 का था, मार्केट वैल्यू 280 की हो गई। जोड़ लेंगे दोनों पक्षों को 112.5, 112.5 पा जाएंगे। आधा आधा बांट लेंगे, समान रूप में साझेदार है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आपको ध्यान देना है पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर एक्स वाई और जेड। नया कौन आ रहा है? नया जेड ही तो आ रहा है, जेड आ रहा है। तो लिख देना है आपको यहाँ पर पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड। मैंने आपको भली भांति बताया है। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी लिखते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी, पुरानी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं दिया गया है 2100 और 1600 रुपया दिया गया है। 2100 और 1600, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा जेड में अभी। दूसरे नंबर पे रिवैल्यूएशन का फ़ायदा है तो क्रेडिट में घाटा है, लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 112.5, 112.5। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी, रिवैल्यूएशन का फ़ायदा है तो क्रेडिट में, घाटा है तो डेबिट में घाटा हुआ है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है प्रश्न के दायित्व में। देखिए दायित्व में देखिए कोई जनरल रिजर्व है, सबसे ऊपर जनरल रिजर्व दिया है 400, इसको बांट लिया जाएगा। जनरल रिजर्व को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेंगे। पुराना मतलब 400 टोटल दिया है भैया, 200 बांट लेंगे। नए साझेदार के आने के पहले जनरल रिजर्व बांट लेते हैं पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद प्रश्न में जो दिया गया है पीएल दिया गया है 250 रुपये का। प्रॉफिट लॉस दिया गया है। लाभ हानि, ऐसा लाभ हानि जो बटा हुआ नहीं होता है, फ़ायदा हुआ होता है। 250 का आधा 125, 125 बांट लिया जाता है। उसके बाद
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो दायित्व है, ये इसका कोई लेखा नहीं होगा, अभी बाद में इसको लिखना जाएगा बैलेंस शीट के अंतर्गत। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का मतलब जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया है, पब्लिक डिपॉजिट इसको बाद में लिखा जाएगा क्योंकि पब्लिक का है, साझेदारों का नहीं है। उसके बाद मशीनरी रिप्लेसमेंट फ़ंड, जो मशीनरी रिप्लेसमेंट फ़ंड होता है, ये भी मशीनरी जो वापसी संबंधी होती है, मशीन से संबंधित फंड बनाया जाता है, ये भी दायित्व में लिखा जाएगा। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड को बांट लिया जाता है। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड 500 रुपया है बाई एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड। 500 का आधा 250, 250 आधा आधा बांट लेंगे। याद रखिए मशीनरी वाला नहीं बांटा जाता, पब्लिक डिपॉजिट नहीं बांटा जाता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट कौन किया है, पुराने साझेदारों ने किया है, पुराने बांट लेंगे बाई इन्वेस्टमेंट कौन वाला, दायित्व वाला जो लिखा है। इन्वेस्ट फ्लक्चुएशन जो दिया गया है, आपसी कोष जो इन्वेस्टमेंट का रहता है, 200 में आधा आधा बांट लेंगे, 200 का आधा आधा कर देंगे, 100 रुपया पा जाएंगे। उसके बाद प्रश्न में आप देख सकते हैं नया साझेदार पूंजी लाया है 1200 रुपया, पूंजी लाया है लेकिन वो नहीं लाया, क्या, गुडविल नहीं लाया। गुडविल नहीं लाया तो गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई कैश अकाउंट 1200 रुपया। दोनों पक्षों को बराबर कर लिया जाएगा। गुडविल के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है इस प्रश्न में, गुडविल के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है इस प्रश्न में। याद रखिए जोड़ेंगे तो फिर हम, लेकिन पहली बात रिवैल्यूएशन का फ़ायदा डेबिट में, पहली बात पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी पहले नंबर पे सॉल्व किया जाता है। दूसरे नंबर पे रिवैल्यूएशन का फ़ायदा है तो क्रेडिट में, घाटा है तो डेबिट में घाटा हुआ है। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, ये सब बांटते हैं पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड है, इसको बांट लेंगे। इन्वेस्टमेंट फंड है, इसको बांट लेंगे। ठीक है, नया साझेदार पूंजी ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है। तो जेड के यहाँ सीधा सीधा 1200, यहाँ 1200, जब बैलेंस निकाला जाएगा 1200, ठीक है, 1200 आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे आपको ध्यान देना है 1600, 200, 125, 250 और जब 100 जोड़ेंगे तो आएगा 2275, 2275। यहाँ डेबिट में भी 2275 में 112.5 माइनस कर दो, 2162.5 होगा। उसके बाद 2100, 200, 125, 250 और 100 जब जोड़ लिया जाएगा तो 2775 आएगा। 2775 में 112.5, 2662.5। समझिए, इसमें आपको याद रखना है, मैंने जोड़ के रखा है ताकि आपको मैं इसे लिख दूं, आप समझ लें। इसमें जोड़ना होना ज़्यादा, जोड़ दिया, डेबिट वाला माइनस कर दिया, टू बैलेंस शीट ही आपका निकल के आ गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, नई बैलेंस शीट बनानी है। नई बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट को देखकर बनाया जाता है। जो नई बैलेंस शीट बनेगी, पुरानी बैलेंस शीट का उसमें रोल होगा, कुछ ना कुछ पूरा रोल होता है। तो आप देखते चलिए और बनाते चलिए। जो संपत्ति का मूल्य कम हुआ रहता है उसको कम करते चलते हैं, जो बढ़ा हुआ रहता है उसको बढ़ाते चलते हैं। पहले दायित्व देख लीजिए। दायित्व में सबसे पहले जर्नल रिजर्व दिया गया है। जर्नल रिजर्व यहाँ पर बांट दिया गया है, यहाँ पर देखो बांट दिया गया है, तो अब दायित्व में नहीं लिखा जाएगा। दायित्व बाएं तरफ वाला दायित्व है। पीएल देखो बांट दिया गया है, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 दायित्व में लिखना है आपको, यहाँ पर हेडिंग लिख लेना है, दायित्व मैंने नहीं लिखा। उसके बाद आपको ध्यान देना है पब्लिक डिपॉजिट, इस ये नहीं बटा है, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट कितने रुपए की है, पब्लिक डिपॉजिट 800 रुपये की है, इसको नहीं ले जाएंगे। उसके बाद मशीनरी रिप्लेसमेंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट पूरा पैसा रखा हुआ है। रिप्लेसमेंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट जो दिया गया है 250 रुपया, आपको पूरा का पूरा दिखा देना है यहीं पर। उसके बाद ध्यान देना है
उसके बाद आपको ध्यान देना है इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, ये सब बढ़ गया। कैपिटल लिखी जाएगी, कैपिटल में कैपिटल XYZ सबकी कैपिटल लिख दी जाएगी। कैपिटल में 2662.5, 2162.5, 1200 सबको जोड़ दिया जाएगा। सबको जोड़ने के बाद 6025 आ जाएगा, 6025। और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो दायित्व में लिखा जाएगा। पुरानी बैलेंस शीट को देख लीजिए एक बार फिर से आप। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लिखा जाएगा पब्लिक फंड, जनरल रिजर्व दिया गया है, बट गया है, PL बट गया है, मशीनरी रिप्लेसमेंट बट गया, जो बट गया उसको नहीं लिखेंगे, नए पूंजी लिख देंगे, नई पूंजी यही लिखी जा रही है। अब असेट्स में आइए, सबसे ऊपर दिया है लैंड। लैंड 2000 की थी भैया, 2000 में देखो 100 रुपये की कमी हो गई भाई, 1900 की बचेगी। कमी हो गई है तो 1900 की बचेगी, 100 यहाँ लिखा है। जो जिसमें कमी नहीं हुई वही लिख देंगे। फर्नीचर 400 का था, 20 रुपये की कमी हुई है। फर्नीचर 400 का था, 20 रुपये की कमी हुई है, 380 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है मशीनरी दी गई है 700 की, 35 रुपये की कमी गई है। मशीनरी 700 की दी गई है, 35 रुपये की कमी हुई, 665 रुपये आएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है सन्ड्री डेटर 1000 रुपये का है, 50 रुपया कम कर देंगे। सन्ड्री डेटर 1000 का है, 50 रुपया कम कर देंगे, 950। उसके बाद आपको ध्यान देना है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट 200 रुपया है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड 200 रुपया लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है इन्वेस्टमेंट के में कमी आ गई है। इन्वेस्टमेंट इसमें कैश मैंने नहीं लिखा अभी, कैश लिख देते हैं बाद में। इन्वेस्टमेंट 280 रुपये लिखिए, कमी आ गई है, 280 रुपये लिखिए। कैश में आपको ध्यान देना है, कैश क्या है, कैश इसमें दिया गया है 2500 का। 2500 में इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, क्या 1200 पूंजी ला रहा है, इसको ऐड कर दो, 35 3700 जोड़ लिया जाएगा। दोनों पक्ष बराबर आए तो सही है, नहीं तो उत्तर गलत माना जाता है। जोड़ लेते हैं 1900, 380, 625, 950, 3700 सही है, 200 और 280, 8075, 8075, 8075। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।